नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पूरा यूरोप परेशान हो चुका है। यूरोप के अलग अलग देशों से लोग और खासतौर पर लड़कियां वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। वो कह रही हैं कि हम हमारे देश में आने वाले प्रवासी मुसलमानों से परेशान हो चुके हैं। एक दो नहीं, इसके कई एग्जाम्पल हैं। अब लड़कियां अपने साथ हथियार लेकर चलने लगी हैं। आलम यह है कि लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन यूरोप की अलग अलग देशों की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसने वहीं के लोगों को और मुसीबत में धकेल दिया है। जो लोग सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें उल्टा पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है। जर्मनी हो, स्कॉटलैंड हो, अलग अलग शहरों से ऐसी दर्दनाक और भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं जो एक बार फिर से पूरे यूरोप को सोचने पर मजबूर कर रही है। सोचिए, यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर बसने वाले प्रवासी मुसलमानों को या उनके खिलाफ जब शिकायत की जाती है, तो पुलिस, वहां की पुलिस उल्टा शिकायत करने वालों को जेल में डाल दे रही है। इसके कई उदाहरण भी सामने आए हैं। माया सोमर्स याद है आपको? एक करीब 13 साल की लड़की, 13-14 साल की लड़की माया सोमर्स, स्कॉटलैंड की रहने वाली। माया सोमर्स की तस्वीर आपको दिखाते हैं। माया सोमर्स अपने एक हाथ में नाइफ और दूसरे हाथ में एक्स लेकर एक मुसलमान प्रवासी पर टूट पड़ती है। 14 साल की लड़की को ऐसा करना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसने उसकी आबरू पर हाथ डाला, उसे टीज कर रहा था, और इसी वजह से इस लड़की ने हथियार उठा लिया अपनी आत्मरक्षा के लिए। माया सोमर्स की कहानी कई लोगों को प्रेरित करती है। यूरोप के कई अलग अलग देशों से ऐसी खबर आ रही है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके बाद लड़कियों को हथियार रखने की खुली आज़ादी दी जा रही है। हम आपको माया सोमर्स की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, सुनिए माया सोमर्स अपने ऊपर अटैक करने वाले को क्या कह रही है, कैसे एक 13-14 साल की लड़की ने बहादुरी से सामना किया, इसलिए उसे अब यंग क्वीन ऑफ स्कॉट्स कहा जा रहा है। ये स्कॉटलैंड की तस्वीर है। दावा ये किया जा रहा है कि 23 अगस्त 2025 को ये तस्वीरें रिकॉर्ड की गई। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माया सोमर्स की ये तस्वीर जानबूझकर रिकॉर्ड की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आत्मरक्षा में इस लड़की ने जो कदम उठाया वो बहादुरी वाला कदम था। इसी तरह की कुछ और तस्वीरें यूरोप से आई है। एक लड़की जो कि जर्मनी की रहने वाली है, हम उसका बयान आपको सुनाते हैं। जर्मनी में रहकर वो कह रही है कि हम अपने संस्कार, अपने ट्रेडिशंस नहीं, हम भूलते जा रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आकर इतने लोग बाहर से बस गए हैं जो हमारी संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। वो लड़की लोगों को झकझोर देती है ये कहते हुए कि हमारे दादाजी के वक्त उन्होंने अपने बेटे को या बेटियों को खुली आज़ादी दी कि तुम बाहर जाओ, प्लेग्राउंड में खेलो, लेकिन हमारे माता पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि अगर हम बाहर गए तो हमारे साथ कुछ भी ऊंच नीच हो सकता है। जो सामने आपको लड़की दिख रही है, आपको इसकी भी बात जरूर सुननी चाहिए। सुनिए। I am not exaggerating if I tell you that it has genuinely been difficult to keep track of the number of European boys and girls who were assaulted, raped, and or murdered by immigrants on our soil in just these past few weeks alone. But now finally the world seems to be waking up to the fact that we Europeans have been replaced, sold out, and betrayed by our own governments. Because as a result of their open border policies of mass migration, we are no longer safe and no longer at home in our own homelands. I was born in 1996, but I have never gotten to enjoy the Europe of my great-grandparents, my grandparents, or even that of my parents. Because they did not have to be afraid about sending their kids out to play at a park. They did not have to be afraid about biking back home at night. They did not have to be afraid about taking public transport. They did not have to be afraid in general of being raped and or murdered by immigrants in the public sphere. That was not normal then. It is not normal now, but it is common, and that has to change. The fact that we never got to know that Europe doesn't mean we don't have a right to it, because being at home in your own country and being safe in your own country is not a privilege, it is your right. And therefore, I claim. इसी तरह की तस्वीरें ब्रिटेन से आई हैं।
ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, वो सारी कहानियां हकीकत है। ब्रिटेन से भी एक महिला वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। वो कह रही है कि कैसे वहां की पुलिस, वहां की सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है जो लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं, उन्हें फंसा रहे हैं, उनकी आबरू से खेल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा जो शिकायत करता है उसे ही जेल में डाल दिया जाता है। सुनिए। Just want to say the police force, I don't know what has happened to you guys. Have you been tamed by the Islamic nonsense? Are you tamed by them? What is happening to you guys? Why? Where is your integrity? Where is your honesty in your profession? When you are in a profession, any profession, when you are in a police force, you have accountability, you have responsibility for the safety of the country, for the safety of the citizens, for the safety of the families. And don't forget police force. Your children, your family are also living in this country. All the Islamic, radical Muslims, rapists, pedophiles. ये महिला आक्रोशित है और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये सोचिए कि क्योंकि पुलिस ने उल्टा इसी के खिलाफ कार्रवाई की है, वो लोगों को जगा रही है कि आप लोगों को क्या हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से आई है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोग इसलिए वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि माइग्रेंट्स आकर बसे, उन्होंने उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को दूषित किया और अब नतीजा ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग, ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में लोग अपना फेस्टिवल तक नहीं मना पाते हैं। वो अगर मनाते हैं तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है या वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि झगड़े की नौबत आ जाती है। लोग परेशान हैं। इसी तरह यूरोप के अलग अलग देशों का हाल यही है। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अभी तक तो ग्रूमिंग गैंग की चर्चा थी, लेकिन एक के बाद एक माया सोमर्स की तस्वीरें हमने देखी। हमने देखा कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है। जर्मनी की लड़कियां वीडियो बनाकर डाल रही हैं, उल्टा वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ सवाल उठा रही हैं और वहां की सरकारों को, अब सरकारों के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि सरकारों को ये बात पता है, ब्रिटेन की सरकार को भी ये पता है कि ग्रूमिंग गैंग क्या कर रहा है, लेकिन एक्शन के नाम पर सब कुछ जीरो है। आपने कुछ कहानियां बताई, एक कहानी मैं बताता हूँ। जब हम और आप बच्चे थे तो मैं बचपन में कहानी बताई जाती थी कि एक्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वहां की सड़कें रबड़ की होती है। एक मात्र शहर बताओ बच्चों कि जहां पे मच्छर नहीं होते, वो हम उस पेरिस का नाम लिया करते थे, फ्रांस का नाम लिया करते थे। जब हम बड़े हुए तो सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। पेरिस चूंकि वेरी फैशनेबल, वेरी प्रोग्रेसिव था, तो उसने क्या किया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सीरिया से जो भागे हुए माइग्रेंट्स थे वो आकर फ्रांस और पेरिस में बस गए। फिर हमने कहानियां बदलनी शुरू कर दी, जो हम सुन रहे थे वो कहानियां बदलती गई। हमने सुना कि एक पागल ट्रक लेकर भीड़ पे चढ़ा दिया, हमने सुना पेरिस में दंगे, हमने सुना पेरिस में बुर्का को लेकर आंदोलन। ये सब हमने अपने जीवन में सुना है कि नहीं सुना है? ये तो फ्रांस की कहानी है। जर्मनी की कहानी, वेरी डिसिप्लिन्ड जर्मन टेक्नोलॉजी, हिटलर के है वो, हम लोग बिल्कुल विश्वास करते हैं सब कुछ। जर्मनी की इंसानियत जागी, उन्होंने भरना शुरू कर दिया। आज जर्मनी के जगह जगह पे आप जाएगा तो गंदगी, कूड़े का ढेर, टेंट कैंप्स, टेंट लगाए हुए हैं, वहां पे बहुत सारे होते हैं, चाकूबाजी, बुल्फ अटैक। अच्छा, ये सब खबरें आती हैं। ये है कि लोग जो है अमेरिका को इसमें बहुत बड़ा गुनहगार मानते हैं। अमेरिका को इसलिए गुनहगार मान रहे हैं कि अमेरिका अपने यहां के माइग्रेंट्स को फौरन उन पर एक्शन लेता है, लेकिन दूसरे स्टेट अगर ऐसा करते हैं या दूसरी कंट्री ऐसा करती है तो उसके खिलाफ अमेरिका तुरंत आ जाता है, मानवता के लिहाज से उसके खिलाफ बहुत सारे एक्शन लेने लगता है। एक बात बताऊं अनुपम, अगर आपको यूरोप की नागरिकता लेनी है तो बहुत मुश्किल टास्क है। जर्मन का तो मिलता नहीं है, उनका ग्रीन कार्ड नहीं मिलता जल्दी, लेकिन अगर आपको इलीगली घुसना है तो फिर बहुत आसान है। आप लीगल रूप में रहते हैं फिर तो आपके कानून भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये है वहां की पॉलिसी। जिस पॉलिसी की बात कर रहे थे ना आप, पॉलिसी क्या है कि जो सही तरीके से आवेदन दे उसको मत दो, और जो नाव में भर भर के
इटली के तटों पे उतर रहा हो, जो जर्मनी में घुसा चला जा रहा हो, जो ब्रिटेन में आ रहा हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये है पॉलिसी, और ये है द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पॉलिसी। मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि रेप में जितने यूरोप के अलग अलग देशों में जो रेप हो रहे हैं, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इन दैट कंट्री। जितने आए हैं इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स, वहां रेप की रफ्तार वैसी है। जैसे सबसे ज्यादा ब्रिटेन में आए हैं तो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा रेप मिलेगा। उसके बाद जहां नहीं है, आए हैं, वहां पे ना आतंकी हमले हैं ना रेप है। जैसे पोलैंड, पोलिश गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि हम तो इन बंदरों को नहीं आने देंगे, चाहे जो हो जाए, इसके लिए चाहे जो कर लो, नहीं आने दिया। दैट्स कंट्री इज स्टिल वेरी पीसफुल, और वहां बिल्कुल शांति है। और ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन जिसके बारे में आप बात कर रहे थे ना, कभी बोला जाता बी ब्रिटिश। अब आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं, ये पहले आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा देखिए। आपने चूंकि ब्रिटेन की चर्चा शुरू की है, तो मैं चाहता हूं उससे पहले कुछ आंकड़ा आ जाए। 1 लाख महिलाओं में से 109 महिलाएं हर दिन रेप का शिकार हो रही हैं ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन का आंकड़ा, ये यूरोप की सारी कंट्रीज का आंकड़ा है। सेकंड नंबर पर स्वीडन है, फिर आइसलैंड है, फिर फ्रांस है, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया। ये सारे वो देश हैं जो यूरोप के हैं, और वहाँ पर इतने रेप के मामले बढ़ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प क्या है कि वो आंकड़े हैं जो वहाँ पर माइग्रेंट्स हैं, उनके द्वारा ये घटनाएं की जा रही हैं। ये वो आंकड़े हैं। बिल्कुल जी पंकज जी, मैं और बता रहा था कि यूरोप, टोटल यूरोप है, वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 7% है, 7%। यूरोप की जो जनसंख्या है ना, दुनिया की जनसंख्या का 7% है। और रेप जो अरब युद्ध के बाद जो बढ़े हैं, मतलब 90s के बाद, उससे पहले नहीं होता था, 90s के बाद जो बढ़े हैं, वो बढ़े हैं 23% के रेट से। पर ईयर 23% बढ़ रहे हैं केसेस। क्यों बढ़ रहे हैं? आज से 10 साल 20 साल पहले आप ये नहीं सुनते होंगे कि कोई बच्चा गया ब्रिटेन के किसी पार्क में, उसके साथ रेप कर दिया। लेकिन अब ये कॉमन है वहां पे। ये 12 साल 13 साल की बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ, जो लड़के हैं, मेल चाइल्ड, उनके साथ रेप के केसेस आ रहे हैं। और जब पकड़ा जाता है तो क्या बोलता है पता है? कि मैंने कहां कोई गुनाह किया, ये तो हमारे कल्चर में है, ये तो हमारे रिलीजन में है। वो इमिग्रेंट ये कहता है। वहां पे उनके यहां ये कॉमन है। अब उस शब्द का नाम नहीं लूंगा, बच्चाबाजी कहते हैं। बच्चाबाजी कॉमन उनके कल्चर में है। लेकिन जब वो कपड़ों के लाइफस्टाइल से यूरोप को थोड़ा डिफरेंट पाते हैं तो लगता है कि ही और शी इज अवेलेबल। वो इसलिए इस तरह के पहन रहे हैं क्योंकि वो हमें इनवाइट कर रहे हैं। ये है मेंटलिटी। अपने यहां सर से पैर तक काले टेंट में देखते हैं, नाखून भी नहीं दिखना चाहिए, आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। जब वो बच्चा ये देखता है कि हमारे यहाँ की महिलाओं ऐसी है, और वो जब यूरोप में मिनी स्कर्ट में किसी को देखता है तो उसे समझ में नहीं आता, वो कल्चरल शॉक लगता है उसको, कल्चरल शॉक, ये क्या हो गया। फिर वो इस तरह की हरकतें करता है। मैं आपको आज बता रहा हूं, एक प्यू रिसर्च का सर्वे है 2024 का। प्यू रिसर्च का सर्वे बोलता है कि आज से अगर इमिग्रेंट आने बंद हो जाएं, अगर बंद हो जाएं, तब भी 2033 तक यूरोप में 35% मुस्लिम्स होंगे। अगर आज बंद हो गए तब। और यूरोप विल बी सून इस्लामिक यूरोप। यूरोप का मूल कल्चर, वहां की अलग अलग देशों का, जैसे जर्मन कल्चर हो गया, इटालियन, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और हर जगह शरिया की मांग होगी। शरिया पाकर अरब ने क्या पाया? अरब देश के वो जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, यूरोप में जाके सेमिनार में कहते हैं कि हमने जिन कचरे को भगाया, यूरोप ने उसे अपनाया। ये उस समाज के कचरे थे, कचरा। ये वहां के प्रिंस कह रहे हैं कि हमने जो बद दिमाग, रेडिकल्स, इन सबको यहां से भगाया ना, ये सारे के सारे जाके यूरोप में बस गए, अब वहां गंद फैला रहे हैं। ये सच्चाई है। मैं आपको बता रहा हूं कि यूरोप का जो दौर था वो जा चुका है। वैसे भी पहले वाली बात रही नहीं। किसी जमाने में ब्रिटेन, फ्रांस की हम लोग इतिहास पढ़ा करते थे। आज यूरोप इज जस्ट एन एवरेज, एंड टुमारो यूरोप विल बी डिजास्टर। ये होता है जब आप डेजर्ट कल्ट को मानने वाले को अपने यहां देते हैं। ये होता है, एग्जाम्पल दिया करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। ये सच है कि यूरोप के कई देश परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं यूरोप पर कौन दबाव बना रहा है या किस बात का यूरोप पर दबाव है कि कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा है वहाँ पर। यहाँ तक कि मैंने आपको कई केसेस ऐसे बताए, इन सारे जो केसेस अभी तक मैंने बताए उन सब मामलों में शिकायतकर्ता के खिलाफ ही कार्रवाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि उनको शिकायत करना महंगा पड़ गया। तो इसका एक और अर्थ निकल कर आता है कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होंगी जो डर के मारे शिकायत नहीं कर पाती होंगी, क्योंकि ये लोग जो बाहर से जाकर बसे यूरोप में, उनका प्रभाव बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो अब वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की सरकार को मैनिपुलेट करने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जी। एक आखिरी बात बोलूंगा, कभी सुना है कहीं समाचारों में भी कि कोई हिंदू किसी दूसरे देश में गया तो वहां बम बांध के घूम रहा है? कभी सुना है? कभी सुना है कि हिंदू कहीं गया तो उस देश में वहां के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वहां के आम लोगों के लिए समस्या हुआ है? लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि खास तरह के लोग गए हैं तो वहां कोई उमर खालिद है जो कि हिथ्रो एयरपोर्ट पे जाके फट गया, कोई फलाना है जिसने ट्रक चढ़ा दिया, कोई ऐसा है जिसने ट्यूब ट्रेन में ये कर दिया। ये सारे करने वाले कौन है? हिंदू कहीं जाता है तो क्या बनता है पता है? सुंदर पिचाई बनता है, इंदिरा नूई बनता है, सत्य नडेला बनता है। मुसलमान कहीं जाता है अगर दूसरे देशों में तो क्या बनता है? वो बोस्टन बॉम्बिंग से समझिए, वो लंदन यूट्यूब ट्रेन के बॉम्बिंग से समझिए, वो हिथ्रो एयरपोर्ट के बॉम्बिंग से समझिए। उदाहरण सामने है, जिसको मानना है माने, ना मानना है उसके लिए जय श्री राम। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, हमें कमेंट में बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।